हमारे प्रिय नेता सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑल सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, सेवा दल के प्रमुख सभी सदस्यों और दोस्तों, मीडिया के मेरे भाइयों, साथियों, ये 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ऐतिहासिक दिन केवल स्वतंत्रता के संघर्ष को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने का भी दिन है कि जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो कहां तक पूरा हुआ। कांग्रेस ने अपने 141 वर्षों के इतिहास में 62 सालों तक विदेशी शासन से कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते रही। लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, जेलों में अमानवीय यातना सही, उनको हम सारे लोग नमन करते हैं। साथियों, जब महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और सारे बड़े नेता जेलों में थे, तब देश के नौजवानों ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। जिस आज़ादी का सपना हमारे सेनानियों ने देखा था, वो केवल विदेश दास्ता से आज़ादी नहीं थी, वो थी गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और भय से मुक्ति। आज़ादी के बाद इन्हीं नौजवानों ने राष्ट्र निर्माण में भी एक एक ईंट रखने का काम किया। यही उस पीढ़ी की सोच थी। आज़ादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प था। साथियों, कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और नेहरू जी ने आधुनिक लोकतांत्रिक और सेक्युलर भारत की नींव रखी और IITs, IIMs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसी इंस्टीट्यूशन तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। नेहरू जी ने कहा था, हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा हरेक व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछने की रही है। हो सकता है कि हम इतना कुछ न कर पाए, लेकिन जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जब महात्मा गांधी जी ने ये बात इनसे पहले कहकर कहा था कि देश के हर गरीब के आंखों से पानी पूछना हमारा काम है। और शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव मजबूत की। इंदिरा जी ने भारत की मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। बैंकिंग को गांव में तक पहुंचाया और 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम ये गरीबों के लिए उन्होंने दिया और जिसका फायदा
सारे देश के गरीब जनता को हुआ। सिक्किम का इंडिया में इंटीग्रेशन किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गोवा को भी हमने शामिल कर लिया। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। लेकिन आज चंद लाल किले पे ठहर के बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया, तो गनीमत है ये दुनिया भी मैंने बनाया ऐसा नहीं बोले। नहीं तो अगर कोई उनको सलाह देता, लिख के देता, तो निश्चित रूप से वो भी कहते थे। और दुनिया जो बची है मेरे वजह से बची है, ये भी कहते थे। दोस्तों, राजीव गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में शांति की पहल की, आईटी रेवोल्यूशन की नींव रखी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया, जिसका लाभ बाद में कारगिल युद्ध में भी मिला। उन्होंने नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट और जवाहर नवोदय विद्यालयों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर बनाए और वोटिंग एज 21 से लेकर घटाकर 18 की। वे चाहते थे कि भारत का नौजवान 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हो। नरसिंह राव ने भी ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंडिया की दुनिया के लिए खोला और उसे एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मनमोहन सिंह जी की जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट को ह्यूमन फेस दिया। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्गों के अधिकारों को मजबूत किया। ये सारा क्रेडिट हमारे सीपीपी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाता है, जिसने पूरी मेहनत करके एक टीम बनाकर उस टीम को पॉलिसी बनाने के लिए कह के ये सारी चीजें जो आज बुनियादी हक के रूप में हमको मिले हैं, गरीबों को मिले हैं, ये इनकी देन है। तो ये हम भूलना नहीं चाहिए। ऐसा एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना, कैसा बना, ये लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया। और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया। हमने इंसान को उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। और ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। यही कांग्रेस की परंपरा है। हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की चुनौतियों के हिसाब से भारत को आगे बढ़ाया और अगले भारत की नींव रखी। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर
खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं, हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि ये नहीं कि हम पीछे चुप बैठे हैं। हम हमेशा अच्छे काम को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। कोई कुछ भी बोलने दो, हमारा काम ये है कि देश के गरीब जनता को, युवाओं को और कमजोर लोगों को आगे लाने का काम हमारा है। आज संविधान हर नागरिक को असहमति और शांतिपूर्ण आंदोलन की अधिकार देता है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जनजी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज्य में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। तो हमने ये जो अधिकार दिलाए हैं, उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी भी हमारी है, इसीलिए हम ये करते रहेंगे। लेकिन इस सरकार में बुनियादी मसलों पर आंदोलन करने वालों के खिलाफ हेट कैंपेन चलाया जाता है। तो इसीलिए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहले ही बोला था, आज नहीं 4-5 साल पहले ही बोला था, हमने हम जो कर रहे हैं, हम कभी हेट स्पीच नहीं करेंगे। हम सबको गले लगा लेंगे और हम जो मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, ये हमारा है। ये मोहब्बत की दुकान लगाने का मतलब है, हम चाहते हैं कि देश में पीस हो, देश में एक हो। जब शांति रहती है, जब पीस रहता है, उसी वक्त प्रॉस्पेरिटी भी आती है। अगर प्रॉस्पेरिटी आना है, हमको सब मिलके काम करना है। लेकिन इसको डिस्टर्ब करने वाले बीजेपी, आरएसएस और आज की सरकार इसको डिस्टर्ब करना चाहती है और हर आदमी को हेट यानी द्वेष करके उनको दूर रखा जा रहा है। तो दोस्तों, हम पीछे नहीं हटना चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहना चाहिए। और जो हमारी देश की भलाई नहीं चाहते हैं, उनको छोड़ो। वो हमेशा आज़ादी के वक्त भी उन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया और आज़ादी आने के बाद भी इस रूप में काम कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान को बांटना, अछूतों को दूर रखना और गरीब को कुचलना। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये उनकी नीति है। इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू जी ये लाए थे कि मध्यम मार्ग, सोशलिज्म, जो सबके लिए अच्छा है, वो काम हमने किया। लेकिन आज की सरकार गरीबों को कुचलने का काम कर रही है। इसका मुकाबला हम डट कर करना है, हम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। उनके ऊपर जो अन्याय हुआ, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनको जो मारा गया, पीटा गया, उसके सवाल थे। उन सवालों का जवाब हमारे ये लोग साहब मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे। लेकिन उस बहस से वो भाग रहे थे, वो अंदर ही नहीं आ सके। ना होम मिनिस्टर अंदर आ सके, ना प्राइम मिनिस्टर अंदर आकर अपने कमरे में छुप के बैठकर सुन रहे थे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया बाहर
क्या बयान दिया। उन्हें क्या, मैं तो चुप अपने रूम में बैठ के सुन रहा था, हाउस चल रही नहीं थी, उसीलिए मैं अंदर आ नहीं सका। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते, क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी? अरे रूम में बैठ के सुनते हैं। जनता ने तो तुमको गवर्नमेंट करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए भेजा है, रूम में बैठने के लिए नहीं। तो ये मेरे को भाषण करने का अवसर नहीं मिला। अवसर कैसा मिलता? घर में बैठ के, रूम में बैठ के। आओ पार्लियामेंट में आकर अपने विचार को रखो, हम भी उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हमेशा ये झूठ बोलने की उनको आदत है। ये एक झूठ उन्होंने बोला। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, जांच एजेंसियां और मीडिया सरकार के हस्तक्षेप की चपेट में है। इसीलिए जनता का विश्वास डगमगाया है। इसरो, डीआरडीओ जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं से बड़े वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को रेसिग्नेशन भी देना पड़ रहा है। और मैं आपको कहता हूं कि कईयों हमारे साइंटिस्ट इसरो, डीआरडीओ छोड़ के भाग रहे, क्योंकि इनकी दबाव ऐसी है, अपने लोगों को भरना चाहते हैं, आरएसएस के लोगों को भरना चाहते हैं, और जो आइडियोलॉजी उनकी है उस माइंडसेट के लोगों को वो भरना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जिससे महत्वपूर्ण डिफेंस, स्पेस प्रोजेक्ट, ये सब हमारे हैं, हमने किया है, नेहरू जी ने किया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बजट रखा है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। इनके ना जेब में पैसे हैं, ना दिमाग में विचार है। ये तो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, हमारे को ही करना है। वो जल्द वक्त आ रहा है, हम जरूर करके दिखाएंगे। आज तो मंदिर जैसी आस्था की जगहों पर भी सवाल उठ रहे हैं। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। फिर भी गरीब आदमी अपनी छोटी सी कमाई में से 50 रुपए निकालकर मंदिर में श्रद्धा के रूप में दान देता है। राम मंदिर के निर्माण के लिए मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, उसका गठन किया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब आम जनता के चढ़ाए दान और सोने चांदी की चोरी हो रही है, तो सवाल उठता स्वाभाविक है। आज सवाल ये है कि गरीब की श्रद्धा से दिए गए उस 50 रुपए की भी सुरक्षा नहीं है। ये मोदी जी के राज में। हम उनको टीका नहीं करना चाहते इस आजादी के दिन, लेकिन जो आदमी खुद ट्रस्ट किया, खुद नॉमिनेट किया, खुद झंडा फहराया, खुद उसकी बुनियाद रखी, खुद उसका पूजा करके खुद ही गया, साधु संतों को लेके नहीं गया, खुद ही गया। तो क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए, अगर आप सच्ची देशभक्त हो तो इस देश में जो श्रद्धालु लोग हैं, जो राम भक्त हैं, उनको लेकर, उसमें आस्था रखने वाले लोगों को लेकर वो काम कर सकते थे। लेकिन पूजा में भी यही, झंडा चढ़ाने में भी यही, और एक वक्त आएगा यही आदमी देश की झंडा गिराने की भी कोशिश करेगा। क्योंकि बात बहुत बोलते हैं, ये बड़बड़े साहब हैं, बड़बड़े साहब हैं। मैं इसीलिए उनके जैसा झूठा बोलने के लिए नहीं जाता। और मैं यही कहूँगा कि ये जो सोने चांदी चढ़ाए गए हैं, इन चांदियों को, सोने को वो लोग जल्द से जल्द जब्त करके
और जो लोग इस चोरी में शामिल हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारी सोच अलग है। हमारे लिए आज़ादी का मतलब केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में सम्मान और अवसर लाना है। आज़ादी का असली उत्सव तब होगा जब हर बच्चा स्कूल जाए, सबका सलीके से इलाज हो, सम्मानजनक रोजगार मिले, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकों के साथ न्याय हो, जाति के आधार पर भेदभाव, खासकर छुआछूत पूरी तरह खत्म हो और महिलाओं को मुख्य धारा में आने का पूरा अवसर मिले। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां गरीबी की आवाज़ सुनी जाए, किसान सम्मान के साथ आगे बढ़े, नौजवान अपने सपनों को पूरा करे और सत्ता के सामने सच बोलने के लिए किसी को भी डरना न पड़े। यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। इसी सपनों को पूरा करना ही हमारा असली आज़ादी है। बस इतना कह के मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस, जय हिंद। जय हिंद। क्यों तुम्हारे में दम नहीं है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.